अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद मेरे एक और नए दिन में। तो आज की कहानी है कि आज थी जैन की छुट्टी। तो नाश्ता वाश्ता करके हम सब बैठे हुए थे और हम सब बहुत बोर हो रहे थे, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो फिर जैन ने मुझे कहा कि तुम काफ़ी दिनों से कह रही थी कि तुम्हें घर की सफाई के लिए कुछ क्लीनर्स चाहिए थे, तो चलो वो लेने चले जाते हैं। तो बस फिर हम लोग घर से निकल गए। वैसे तो सारे स्टोर्स हमारे घर के पास में ही हैं, 15-20 मिनट्स की ड्राइव पे आ जाते हैं, मगर मैंने कहा यार अभी हम पास वाले पे नहीं जाते, कहीं दूर वाले पे चले जाते हैं ताकि हमारी भी थोड़ी सैर हो जाए। तो यहाँ पे एडमिंटन से बाहर बट एडमिंटन के साथ ही एक सिटी है छोटा सा, उसका नाम है सेंट एल्बर्ट। तो हम वहाँ चले गए, उसके कैनेडियन टायर पे गए। तो यहाँ की ड्राइव ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की ड्राइव थी ना, तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी आउटिंग हो जाएगी और मौसम भी बड़ा अच्छा था आज, तो फिर हम ज़रा दूर वाले पे चले गए। तो रास्ते में ना मैं अपना टिकटॉक और इंस्टाग्राम देख रही थी, तो मैंने ना आज वो वीडियो देखी डकी भाई और अरूब वाली। मतलब वो लोग काफ़ी सैड थे जो भी अरूब के साथ हुआ। मैंने वो वीडियो तो नहीं देखी जो उसकी एआई से बनाई गई है, उसके बारे में नहीं मुझे पता कि वो क्या है, और मगर मैंने वो वाली वीडियो देखी जिसमें वो लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। वैसे तो मैं इनकी इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ, पर टिकटॉक पे और शॉर्ट्स में कभी कभी इनकी वीडियो मेरे सामने ज़रूर आती है। मगर जो भी वो लोग स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे थे मुझे वो सुन के काफ़ी बुरा महसूस हुआ, क्योंकि जिसने भी उनके साथ ये सब कुछ किया, मुझे नहीं पता उसको ये सब करके क्या मिला। ऐसा करके उसको ना कोई फ़ायदा हुआ होगा, और जिसके लिए उन्होंने वीडियो बनाई उनको भी कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। जो उनके फ़ैन्स हैं वो हमेशा उनके साथ ही रहेंगे, और जो उनके हेटर्स हैं वो भी वैसे ही रहेंगे। तो इससे मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई फ़र्क पड़ा होगा, बट हाँ उस लड़की को ज़रूर फ़र्क पड़ा है, उसकी फैमिली ज़रूर डिस्टर्ब हुई है थोड़े दिनों बाद। मगर शायद वो लोग भी ये बात भूल जाएं और लोग भी ये बात भूल जाएंगे, मगर जिसने ये वीडियो बनाई है उसने बिला वजह का गुनाह कमा लिया। और मैंने देखा बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये मक्का फाते अमल है, कि इसने शाम इदरीस के साथ भी ऐसा किया था, तो आज इसके साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है कि डकी भाई जो हैं वो रोस्टिंग वीडियोस बनाते थे, और उनकी वीडियो से बहुत सारे लोगों का दिल दुखता भी होगा। मगर जब कोई चीज़ भी या कुछ भी बुरा किसी और के साथ होता है ना, तो वो आपको कभी भी महसूस नहीं होता। मगर जब कुछ बुरा आपके साथ होता है ना, वैसा ही कुछ, तो आपको वो महसूस होता है, और तब आपका दिल करता है कि सारी दुनिया आपके साथ वो महसूस करे, मगर कोई नहीं करता, क्योंकि जब आपका टाइम होता है तब आप नहीं करते किसी के लिए। वैसे ये रोस्टिंग चैनल बहुत फ़नी होते हैं, बहुत हम एंजॉय भी करते हैं, मगर मैं जब भी देखती हूँ ना, तो मतलब जो कुछ एक्सट्रीम रोस्टिंग होती है ना, जिसमें आप बहुत बुरा भला कह देते हैं, किसी को गालियाँ भी देते हैं, तो जब मैं सोचती हूँ वो लोग ये वीडियोस देखते होंगे उनको कितना बुरा फील होता होगा, कितना दुख होता होगा। और आजकल ये चीज़ इतनी कॉमन हो चुकी है कि लोग ये भूल ही चुके हैं कि किसी का दिल दुखाना कितनी बुरी बात है। मगर आजकल तो हमारी ज़िंदगी में ही अल्लाह ताला सबको दिखा देता है कि ये तुमने किया था और ये देखो ये तुम्हारे सामने आ गया। डकी भाई रोस्टिंग किया करते थे सबकी, और आज लोग उनकी रोस्टिंग करते हैं। अरे गलती सबसे होती है, मैं भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, होती हैं, हर रोज़ इंसान गलती करता है। और यहाँ पे खैर मैं किसी को कुछ समझाने नहीं आई, बट मैं वीडियो देखी थी तो मुझे मैं काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सोच रही थी, तो मैंने सोचा चलें अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। मैं तो कहती हूँ किसी के भी बारे में आपने कोई भी बात करनी है, या कोई भी आपका रोस्टिंग कंटेंट है या कुछ भी है, बट एक रिस्पेक्टफुल लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की, क्योंकि जब आप वो लिमिट क्रॉस करते हैं ना, तो फिर आपके साथ भी बुरा होता है और दूसरे के साथ भी बुरा होता है। और ऐसी कहानियाँ सुन के मेरा इस बात पे यकीन और भी पक्का हो जाता है कि आप जैसा किसी के साथ करते हैं वैसा आपके साथ भी होता है। तो जैसा उन्होंने शाम इदरीस के लिए किया वैसा डकी भाई के साथ हुआ। बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी कि हाँ इनके साथ हो गया तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ और होना चाहिए था। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी, क्योंकि अब जिसने उनके साथ किया है अब उसको इस बारे में सोचना चाहिए कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। उसकी भी बीवी, बेटी, माँ, बहन होंगे ऑब्वियसली, तो इससे बेहतर आप ना किसी के साथ बुरा करें, तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। और बाकी अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, सबको हिदायत दे, आमीन। तो गाइस ये थी मेरी सारी थॉट्स जो मुझे सारा रास्ता आते में जाते में मेरे दिमाग में चलती रही, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो यहाँ पे हमने लेना तो एक क्लीनर ही था, क्योंकि मुझे ना क्लीनर चाहिए था जो स्टेनलेस स्टील की चीज़ें होती हैं ना सारी, जो मेरा फ्रिज है,
चूल्हा है, डिश वॉशर है। तो ये सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए मुझे ना स्टेनलेस स्टील का क्लीनर चाहिए था। मगर जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, मैं कभी भी एक चीज़ लेके फ़ौरन से बाहर नहीं आती, मुझे पूरा स्टोर फिरना होता है। तो ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को सारा स्टोर दिखा ही दिया है। साथ साथ इसके अंदर ये पार्टी सिटी भी है। ये इतनी अच्छी और इतने मज़े की जगह लग रही थी ना। यहाँ पे इतना ज़्यादा डेकोरेशन का स्टफ़ था ना, मतलब हर इवेंट से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें थी। हर टाइप की पार्टी का सामान था यहाँ पे। बर्थडेज़, एनिवर्सरीज़, ग्रेजुएशन, जेंडर रिवील, हर टाइप की पार्टी। वैसे तो इस स्टोर का नाम है कैनेडियन टायर, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे सिर्फ टायर ही मिलते हैं। बहुत बड़ा स्टोर है। मुझे ना सबसे ज़्यादा यहाँ पे किचन वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जहाँ पे किचन गैजेट्स, बर्तन वगैरह और अप्लाइंसेस होती हैं। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे बर्तन मिलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं फिर किसी और दिन यहाँ पे आऊँगी ना, तो आप लोगों को डिटेल में सारी चीज़ें दिखाऊँगी कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। बहुत अच्छा स्टोर है ये। तो खैर मुझे यहाँ पे क्लीनर्स मिल गए हैं, और यहाँ पे मैंने एक जार्स का सेट भी लिया है। और अब हम जा रहे हैं वॉलमार्ट। तो फाइनली गाइस हम वॉलमार्ट पहुँच गए हैं। आज मैं ना आप लोगों को पूरा वॉलमार्ट का विज़िट करवाती हूँ। ये भी बहुत अच्छा स्टोर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि इसको सारे स्टोर्स बहुत अच्छे लगते हैं, सारे मेरे फेवरेट है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक कैनेडियन टाइप डिफरेंट टाइप का स्टोर है, वॉलमार्ट एक डिफरेंट है, वो ग्रोसरी स्टोर है बट वहाँ सब कुछ मिलता है। और डॉलरामा एक बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप है, बट वॉलमार्ट इज़ सुपर अमेजिंग। मैं यहाँ पे ना लाइक आराम से 2 घंटे स्पेंड कर सकती हूँ। अच्छा, यहाँ सेंट एल्बर्ट वाले वॉलमार्ट में ना एंटर होते ही ये इन्होंने क्रॉकरी रखी हुई थी। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। वैसे हमारा जो घर के पास वाला वॉलमार्ट है ना, उसमें थोड़ा पीछे जाके होता है ये वाला सेक्शन, बट जब मैं इस वाले वॉलमार्ट में एंटर हुई ना, तो यहाँ पे सब कुछ सामने पड़ा हुआ था। इन्होंने सही टेक्निक यूज़ की है औरतों को अट्रैक्ट करने की, कि एंट्रेंस में ही रख दो ये सारा सामान, पीछे जाने की जहमत ही ना करनी पड़े। इतना मेरा दिल आ रहा था ना इन बर्तनों पे, मगर मैंने बहुत कंट्रोल किया, क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी चीज़ें हैं। और ना मुझे लाइक स्टॉक करने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे ना सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। मतलब जो भी चीज़ मैं नहीं लेके आती ना, मुझे उसी वक्त इस्तेमाल करनी होती है। और जो चीज़ मतलब मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, मुझे पीछे लाइक स्टॉक में या स्टोर में जाके रखनी पड़े ना, वो चीज़ें मैं ज़्यादातर लेती नहीं हूँ। मुझे तो जो भी चीज़ें हैं ना मेरे पास, वो सब मेरे सामने पड़ी हों और वो मैं यूज़ कर सकूँ। डब्बों डब्बों में बंद करके ना मेरे से ही रखी जाती। मैंने तो सबसे पहले डब्बे फेंकने होते हैं चीज़ों के। तो इसलिए बस मैंने आप लोगों के लिए प्यारी सी वीडियो बनाई और उन प्यारी प्यारी चीज़ों की, और बस मैंने छोड़ दिया। तो बेसिकली हम वॉलमार्ट में आए थे परीसा के लिए कलर्स और ये ड्राइंग बुक वगैरह लेने के लिए ना, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से फिर वो जैन से पेन वगैरह मांगती रहती है, और हम वो उसको देते नहीं हैं क्योंकि वो दीवारों पे लिख देगी। क्योंकि इसके लिए ना मैं पहले क्रेयॉन्स ले आई थी, तो ना वो इसने सारी जगह पे लिख दिया उससे, और ना वो बहुत मुश्किल हुआ साफ़ करने के लिए। कई कई जगह हमारे बेड पे से तो आज तक साफ़ भी नहीं हुआ वो सही से। और मैंने ना इसके लिए वॉशेबल मार्कर्स भी लाई थी, मगर उसका इसने ये किया कि वो सारे ना उसके कैप वगैरह उतार के छोड़ दिए और सारे के सारे ड्राई हो गए। तो अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो फिर अब यहाँ पे मैं आई थी, यहाँ पे अब मैं इसके लिए वॉशेबल मार्कर्स ढूंढ रही थी अच्छे से, बट वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पा रही थी। ये चीज़ें मुझे जो थी ना जाने नहीं दे रही थी स्टेशनरी सेक्शन तक अभी तक। मैं ये बास्केट्स कितनी क्यूट हैं, ये देखें, ये ऑर्गेनाइज़र्स और ये बास्केट, तो ये मुझे बहुत ही पसंद है। वेरी क्यूट। ये वॉलमार्ट का सारा होम डेकोर सेक्शन है। यहाँ पे कारपेट्स, मैट्स, ये सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। मतलब वॉलमार्ट में ना सब कुछ मिल जाता है। मतलब आप एक स्टोर के अंदर जाएं, यहाँ पे आपको कपड़े, जूते, घर की चीज़ें, किचन का सामान, बच्चों की चीज़ें, खिलौने, डायपर्स, दूध और ग्रोसरी, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है आपको। चलो कलर ड्राइंग कर ये लेना है क्लास में स्टिकर्स ही हैं, लेनी है ये। क्या लेना है इनमें से, कौन सा लेना है? वो वाला इसमें रख लिया लल्लू में। ये मोटा वाला ही ले लेना।
पता नहीं कितने की है ये कोको मेलन की बुक है मेरे ख्याल से। ये देखो $5 की इसमें है क्या, 4 सफ़े हैं। पैसा भी हो मैं बाद में ले बैठ लेंगे, के कराने पड़ेंगे। बाद में ले लेंगे। साथ में 20 ब्लैंक पेजेस हैं। ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना फिर ले लेंगे। मेरे ख्याल से 4+ है जैन, 4 years प्लस है ये। वो 3 ईयर प्लस हाँ 2 year प्लस तो कुछ भी नहीं होता, 3 year प्लस ही होते हैं। तो गाइस ये था वॉलमार्ट का स्टेशनरी सेक्शन जहाँ पे परीसा हो गई थी क्रेजी। डॉल वाला बैग लेना है आपने? चलो जब हम कहीं जाएंगे ना फिर लेंगे। और अब यहाँ पे शुरू होता है शूज़ वाला सेक्शन। ये देखें इतनी अच्छी प्राइस में इतने अच्छे शूज़ मिल जाते हैं ना। मैं तो कहती हूँ वैसे ग्रोइंग बच्चों के लिए ना यहाँ पे से जूते वगैरह ले लेने चाहिए, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी बच्चों के जूते छोटे हो रहे होते हैं ना। और महंगे जूते लेने का मेरा तो दिल नहीं करता, क्योंकि अब $100 का मैं जूता ले लूँ और वो महीने बाद पैसा को छोटा हो जाए तो मुझे तो बहुत दुख होगा। इस दफ़ा हम ईद पर लेने के लिए गए भी थे, बट इन दी एंड हमने आके ना पैसा के लिए 3 शूज़ ले लिए थे यहाँ से ना वॉलमार्ट से, और इतनी अच्छी प्राइस में मिल गए थे। एक तो मैंने उसके घर के सैंडल लिए थे $10 के, और एक जॉगर्स ले लिए थे $12 के, और ऐसे ही एक और ले लिया था मैंने, वो भी $12 या $15 का था। और ये कपड़े हैं यहाँ से मैं अक्सर परीसा के लिए ना घर की जो टाइट्स और टी शर्ट्स होती है ना वो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। यहाँ पे एक एक चीज़ $4 की मिलती है। बाकी और भी कपड़े होते हैं ड्रेसेस वगैरह, जैसे $15 के ड्रेसेस लगे हुए हैं, मगर वो खाली टी शर्ट्स और ये टाइट्स है ना ये वाली, ये मिल जाती हैं $4 की, मतलब एक चीज़ $4 की। तो आप मिक्स एंड मैच करके यहाँ पे सेट्स बना सकते हैं। तो मैं अक्सर पैसा के लिए जो वो घर में टाइट्स वगैरह पहनती है ना, और उधर बच्चों के लिए इतने कपड़े चाहिए होते हैं, इतने वो गंदे करते हैं, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ वॉलमार्ट से ना। और ये है कार सीट का सेक्शन। हमने पैसा की भी कार सीट वॉलमार्ट से ही ली थी। और ये न्यूबॉर्न बेबी का सेक्शन है। जब पैसा पैदा नहीं हुई थी तब हमने यहाँ से लिए थे उसके कपड़े, इस सेक्शन में से। मगर बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होती है यहाँ पे ना बच्चों की चीज़ों की। और अभी तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ किड सेक्शन, देखें कितना बड़ा है इसका। इस तरह इसके बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं जो कि सब बहुत बड़े बड़े सेक्शंस हैं। पैसा की ऑलमोस्ट हमने फीडर्स, पैसिफायर्स, सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट वॉलमार्ट से ही ली हुई हैं। इसके डायपर्स भी मैं यहीं से लेती हूँ। और ये है इसका टॉय सेक्शन। टॉय इसके मुझे इतने ज़्यादा कभी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसका जो पूरा टॉय सेक्शन है ना वो सब इसके गिफ्ट्स हैं। खैर वीडियो बनाते बनाते मैं इस साल में आई तो मैं देखा यहाँ पे इनकी परीसा की और इसके बाबा की और दादा की डिस्कशन चल रही थी। ये इसको सिपी का पसंद आ गया था जे वाला। इसको पता नहीं आजकल कोको मेलन सवार हुआ है, कोको मेलन की चीज़ें इसको पसंद आ रही हैं। फिर इनका दिल इस पर फंस गया, फिर हमने इसको ये लेके दिया। फाइनली गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने ग्रॉसरी सेक्शन में, जिसका सामान मेरा कभी पूरा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो रहता ही रहता है एवरी टाइम। खैर मेरा आज कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, मैं आप लोगों को दिखाने लेकर आई हूँ। वैसे बस मुझे एक दही का डब्बा चाहिए था जो कि मैंने ले लिया, और बाकी शुक्र है मेरी सारी चीज़ें पूरी थी। और ये है सब जूस का सेक्शन। यहाँ पे मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। और ये है दूध की बॉटल्स। यहाँ पे इस तरह से दूध मिलता है, ये बड़ी बड़ी बॉटल्स में, छोटी बॉटल्स भी होती हैं। और ये है वॉलमार्ट का बेकरी सेक्शन, जो कि बहुत ही यम्मी लगता है। ये देखें कितनी यम्मी यम्मी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ। वाओ, मुझे तो वीडियो देख के भूख लगना शुरू हो गई है, बट नेवर माइंड। ये कॉर्न्स हैं, ये लो यहाँ पे ना लोग इसका बारबेक्यू करते हैं। तो अब जैसे कि समर्स आ रहे हैं ना, तो लोग बहुत ज़्यादा ना बारबेक्यू वगैरह करते हैं पार्क्स में जाके, तो कॉर्न्स भी बनाते हैं वो लोग काफ़ी शौक से, इसलिए समर्स में ना बहुत कॉर्न्स मिलते हैं यहाँ पे। ये जो सारे रेड टैग्स लगे हुए हैं ना, इसका मतलब ये लो प्राइस है, मतलब कि ये
$1 या $1.50 ना कम हुई हुई है इन चीज़ों की प्राइस। वॉलमार्ट के कुकीज़, कपकेक्स वगैरह ना बहुत मज़े के होते हैं, और ये ब्राउनीज़ तो मेरी फेवरेट हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, बट मैंने ली नहीं। और ये क्या है, सिनेमन रोल्स। और ब्राउनी मैंने इसलिए ली क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ और मैं ना अभी खाना नहीं चाह रही। ये कुकीज़ देखें कितने क्यूट हैं, जैन को अच्छे लग रहे थे, पर मैंने कहा पता नहीं ये कैसे होंगे, ये वाले हमने अभी तक ट्राई नहीं किए ना। बेकरी सेक्शन तो ना बहुत ही अट्रैक्टिव है, इतने मज़े मज़े की चीज़ें लगी होती हैं ना। और ये अब समर्स आ गए हैं तो ये प्लांट सेक्शन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग प्लांट्स वगैरह लेते हैं समर्स में, क्योंकि विंटर में तो सब स्नो से कवर हो जाता है ना, तो इसलिए सब समर्स में बहुत गार्डनिंग करते हैं। और अब हम जा रहे हैं चेकआउट करने के लिए, सेल्फ़ चेकआउट करने। सेल्फ़ चेकआउट बहुत इजी होता है ना, तो जब रश होता है फिर हम इधर आ जाते हैं करने के लिए, काफ़ी क्विक हो जाता है यहाँ पे। खुद ही यहाँ पे हम सारी चीज़ें स्कैन करते हैं और एंड में बस पे करके चले जाते हैं। और अब हमने यहाँ पे सारी चीज़ें अपने ट्रंक में डाल दी हैं, और अब हम सोच रहे थे कि क्या करें, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और खाए बगैर मेरा सफ़र मुकम्मल नहीं होता। तो अभी हम सोच रहे थे कि हम घर जाके खाएं कि बाहर से खा लें, बट घर में कुछ मैंने पकाया नहीं हुआ था अभी, ऑब्वियसली हम सुबह से बाहर फिर रहे थे, तो मैंने कहा मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मेरे अंदर पका के खाने की भी हिम्मत नहीं है, कुछ पका पकाया मिल जाए तो कमाल हो जाए। तो बस मगर यहाँ पे अब हर चीज़ तो खाने के लिए अवेलेबल होती ही नहीं है, तो मैंने सर्च किया कि कुछ हलाल है आसपास में, तो मुझे मिल गया चर्चेस, एंड दिस इज़ हलाल। मगर सारी दुनिया में से कोविड चला गया, बट हमारी ज़िंदगी में से कोविड अभी तक नहीं गया। जैन ने हर जगह जाके ना, एक तो ये वाइप से सफाइयाँ करनी होती हैं, सैनिटाइज़र, मास्क आज भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं तो नहीं पहनती, खैर जैन अभी भी सैनिटाइज़ करते हैं और मास्क पहनते हैं। सैनिटाइज़र मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट लाइक चीज़ें मुझे नहीं साफ़ करती उनसे। फाइनली ऑर्डर प्लेस हो गया, मैं खाने के लिए वेट नहीं कर सकती, तब तक ड्रिंक्स पी पी के मुझे गुजारा करना होगा। रेस्टोरेंट्स में जाके ना मैं परिसा के लिए बेबी चेयर ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ना करूँ ना तो ये तबाही मचा देती है। तो अभी खाना हमारा अभी तक आया नहीं था, तो हम वेट कर रहे थे, तो परिसा साहिबा बोर हो रही थी और इसको भूख भी लग रही थी, तो मैं इसको यहाँ पे एंटरटेन कर रही थी इसकी चेयर घुमा घुमा के। और फाइनली गाइस माय फूड इज़ हेयर। और खाना पीना करने के बाद मैंने सारा गार्बेज बिन में डाला। यहाँ पे हमें खुद सफाई करनी पड़ती है, मैं तो ना खैर सारी टेबल भी साफ़ करके आती हूँ, ताकि ना बाद में उनको मसला ना, क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है तो वो काफ़ी चीज़ें गिराती है उस पर, तो मैं ना टिश्यू पेपर से सारी टेबल क्लीन करके आती हूँ। तो बस अब हम जा रहे थे अपने घर की तरफ, तो रास्ते में मुझे मेरी आंटी की कॉल आई कि आप लोग घर पे हो तो हम आ जाएं। तो मैंने बोला अभी तो है नहीं, बट हम पहुंचने वाले हैं, तो आप 5-10 मिनट तक आ जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि उनका पैसा से मिलने का काफ़ी दिल कर रहा था, तो वो एक फ़ंक्शन में से वापस जा रही थी, हमारे घर के पास ही रहती हैं वो, तो मैंने कहा चले आप आ जाएँ। तो वो आई और फिर परिसा ने उनके साथ अपने कलर और बुक की ओपनिंग की, उनके साथ बैठ के थोड़े से कलर्स किए और हमने चाय वाय बनाई, और बस फिर आंटी चली गई। सॉरी गाइस, आज मेरा व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। आई होप आप लोग मेरी बातों से बोर ना हुए हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।